दोस्तों, जैसा कि आपका एमपी एडीपीओ एग्ज़ाम का जो ऑब्जेक्शन फिल करने का लास्ट डेट है वो 28 दिसंबर है, जो कि आज है। तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ किन किन प्रश्नों पे आप आपत्ति लगा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा जानकारी कि कैसे आपको आपत्ति लगानी है। आप बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। तो देखते हैं कैसे किस किस प्रश्नों पे आपत्ति लग सकती है, और उनका मैं प्रूफ भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, और साथ साथ कैसे फॉर्म फिल करना है ये भी बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं विधान लॉ क्लासेस का यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न जिस पे आपत्ति लगनी है वो सेट बी का फर्स्ट प्रश्न है, बाणसागर जल विद्युत परियोजना। तो बाणसागर जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर है? ये सोन नदी पर है, इसलिए प्रश्न जो है इस पे आपत्ति लगेगी। इसका जो ऑथेंटिक जो प्रूफ है, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं आपत्ति लगा सकते, हमें आप ऑथेंटिक प्रूफ देना है कि क्यों है भाई, हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी। तो वो ऑथेंटिक प्रूफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। इसी या तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध कराऊंगा विधान लॉ क्लासेस के, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न था जो गलत था, पहला प्रश्न तो ये हो गया बाणसागर जल विद्युत परियोजना जो है सोन नदी पे है, इन नदियों पर ये ऑप्शन नहीं था। तो आपको क्या उत्तर मिलेगा इसका? ये प्रश्न जो है वो डिलीट होने वाला है, ठीक है ना। अगला अगर हम प्रश्न की बात करें तो इसके बाद वैसे बहुत कम प्रश्न जो है इसमें डिलीट होने वाले, ज़्यादा ऐसा कुछ वो नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है प्रश्न में। दूसरा एक प्रश्न पे जो है वो जिस तरीके से एमपीपीएससी का जो नेचर रहा है प्रश्नों को बदलने का या फिर उनको चेंज करने का, तो एक मेरे हिसाब से एक प्रश्न ये भी डिलीट हो, इसमें भी कुछ परिवर्तन हो सकता है, जो कि है आपका सेट बी का 5वें नंबर का प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। तो जब हम प्रमुख की बात करते हैं तो निसंदेह जो एमपीपीएससी ने आंसर दिया है सोहागपुर, वो सही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का। परंतु जब हम बात करेंगे जोहिला की, जो कि अमरकंटक में जोहिला नदी के आसपास वाला इलाका है, या हम बात करेंगे पाथड़खेड़ा की, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़े कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं तीनों के तीनों। तो हम किस आधार पर इन्होंने पूछा ये कुछ नहीं बताया। अगर आप इस पे आपत्ति लगाते हैं तो निश्चित ही इस प्रश्न में कुछ ना कुछ संशोधन होने की संभावना, क्योंकि पाथड़खेड़ा है ये अपने आप में बड़ा कोयला क्षेत्र है, जोहिला है ये अपने आप में बड़ा कोयला क्षेत्र है, परंतु जो सोहागपुर है ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस कारण से हमने इसको यहाँ पे उत्तर इन्होंने लगाया प्रमुख। परंतु जब किस आधार पे ये पूछा गया है तो हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा प्रमुख नहीं है। इसलिए प्रश्न में भी आपत्ति लगाने से अगर किसी ने गलत किया हो तो संभावना बन सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है यूजीसी, ये भी नहीं था है ना, इसमें भी कुछ नहीं है। आगे 17 थैलेसीमिया, इसमें भी सही है, प्रश्न एक्यूरेट है। फिर हाँ, एक प्रश्न और यहाँ पे आता है 29वां प्रश्न, सेट बी का 29वां प्रश्न। सेट बी का जो 29वां प्रश्न है इसमें भी दो ऑप्शन सही होंगे, चिकित्सा और साहित्य एवं शिक्षा। जब हम बात करते हैं अवध किशोर जड़िया की, तो अवध किशोर जड़िया जो है बुंदेलखंड से आते हैं, छतरपुर से, और ये पेशे से एक डॉक्टर हैं, आयुर्वेद डॉक्टर। पेशे से ये आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, और सॉरी, पेशे से एक आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, और साथ साथ ये जो बुंदेली साहित्य के क्षेत्र में भी अच्छा इनका योगदान है, जिसके कारण इसे इन्हें भारत सरकार ने भी हाल ही में सम्मानित किया था। तो अवध किशोर जड़िया जो है ये प्रश्न भी आपके एक से अधिक ऑप्शन सही होंगे इसमें, ये निश्चित रूप से सही होंगे। ये चिकित्सा से भी संबंधित है और साहित्य एवं शिक्षा से भी। चूँकि अभी ये जो उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो साहित्य और शिक्षा के लिए प्राप्त हुआ, परंतु ये पेशे से एक डॉक्टर भी हैं। तो जब इनमें संबंध की बात आती है तो भाई ये अपन कैसे कह सकते हैं नहीं है ना। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसमें हो सकता है ये दोनों के दोनों प्रश्नों को सही माना जाए, दोनों ऑप्शनों को सही माना जाए। अगला हम आते हैं जब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ये भी एक है, इसमें अनुच्छेद ये भी सही है।
ठीक। हाँ, एक और लोगों का बहुत जो कई लोग बोल रहे थे कि भाई ये मेघराज होगा या ऐरावत होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही उत्तर मेघराज है। जो आयोग ने बताया है वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। ये सरकारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो है बनाया गया है, तो इसमें कोई वो नहीं है। ये प्रश्न जो है वो सही है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। बाकी मेरे हिसाब से सारे प्रश्न सही हैं। इन दोनों प्रश्नों पे आपत्ति लगने की जो है आपत्ति लग सकती है। ठीक है, चलिए। तो अब इसके बाद में एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये तो हो गया आपका कि आपको किन किन प्रश्नों पे आपत्ति लगानी है। अब ये फॉर्म कैसे भरना है, आप स्वयं इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, आप स्वयं इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गूगल पे जो है, आप गूगल पे जाइएगा और टाइप करिएगा MPPSC। सबसे पहले आप गूगल पे MPPSC टाइप करेंगे तो ये लिंक खुलेगी, या सीधा टाइप कर सकते हैं www.mppsc.mp.gov.in, और इस लिंक को हम ओपन करेंगे तो हम पहुँचेंगे MPPSC का जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो होम पेज है, वहीं पर आपको एक लिंक मिलेगी, ऑब्जेक्शन लिंक ADPU एग्जामिनेशन 2021। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे MP ऑनलाइन के MPPSC पेज पर, और यहाँ से देखिएगा आप, ये लिखा हुआ है जिला अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 हेतु प्रश्नोत्तर आपत्ति आमंत्रण। ये 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होना है। और इसमें अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया हो और फीस पेड नहीं की हो तो उसकी भी लिंक है, और आपने फॉर्म भरने के बाद आपको रिसिप्ट चाहिए हो जो कि ना ले पाए हो आप, तो उसकी भी लिंक यहाँ पे दी हुई है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पेज आपको खुलेगा। यहाँ पे आपको अपनी जो है डिटेल डालना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और जब आप वैलिडेट करने के लिए ऑप्शन करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा एग्जामिनेशन फॉर्म में, उस पे जाएगा एक OTP, और जैसे ही आप उस OTP को डालेंगे तो आपके लिए OTP डालने के बाद आप अंदर एंटर हो जाएंगे, और आपको इस तरीके से एक विंडो देखने लगेगी, और इसमें जो आपसे परीक्षा का नाम है ना, आपकी सामान्य जानकारी, पता वगैरह ये पूछा जाएगा, और फिर परीक्षा का नाम है ना, और फिर इसके बाद आपका विषय किस प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं, सेट कौन सा है विषय, सेट A है, B है, C है ना, और फिर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या, प्रत्येक सेट में प्रश्न का जो है वो अलग अलग स्थान पे दिया गया है, तो प्रश्न संख्या और ये सब कुछ भी अलग अलग होगा। और जैसे ही आप इसको फिल कर देंगे तो आप पहुँचेंगे, ये जब आप प्रश्न संख्या पहुँचेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आयोग द्वारा जो उत्तर दिया गया है वो घोषित उत्तर जो है वो गलत है, या विकल्प गलत है, या प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही हैं, या प्रश्न के सारे विकल्प गलत है। जैसे आपका जो बाण सागर परियोजना है उसमें आ जाएगा आपका प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत है ना। तो ये जब हम सिलेक्ट करेंगे, जो हमारी समस्या होगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम पहुँचेंगे कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये गलती है, तो कहाँ से आपको पता चली, है ना, कि समाचार पत्र में पढ़ी, कोई पत्रिका में पढ़ी, या कोई बुक में पढ़ी, तो उसकी हम शीर्षक और उसके प्रकाशन की तिथि, उसका प्रश्न क्रमांक और उसके प्रश्न क्रमांक की जो है एक इमेज लेकर JPG फॉर्मेट में लेकर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और ये जो आपको याद रखना है, ये जो इमेज होगी वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब आप ये सब कुछ कर चुके होंगे, आपका ईमेल, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा, और यहाँ पे घोषणा पे टिक करते हुए सबमिट कर देना होगा, जिसके साथ ही आपको एग्जामिनेशन इसकी जो फीस है उसको फिल करने के बाद आपका जो ऑब्जेक्शन है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें विधान लॉ क्लासेस के YouTube चैनल के साथ, जिससे आपको ढेर सारी परीक्षाएं संबंधी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।